भारत के लोग मेहनती हैं, फिर भी गरीब क्यों हैं? सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी जेबें खाली हैं। आखिर गलती किसकी है? सिस्टम की, समाज की या फिर हमारी अपनी आदतों की? आइए इस वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे। हम 140 करोड़ की आबादी वाली देश हैं। हमारे पास असीम ऊर्जा का भंडार है, नौजवानी है, खेती है, किसानी है, संस्कृति है, इतिहास है। फिर भी हमारी जेबों में क्या है? कर्ज है, ईएमआई है, बेरोजगारी है और इंतजार है। आखिर इतना बड़ा देश गरीब क्यों है? ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की जो संपत्ति है उसका 40% भारत की आबादी का सिर्फ 1% के पास है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत सरकार गरीब किसको मानती है। शहरी क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपये तक खर्च करने की क्षमता रखता है या उससे कम खर्च कर पाता है तो उसे हम गरीब कहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यही राशि है 816 रुपये हो जाती है। अब इस महंगाई के ज़माने में आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर एक महीने में 1,000 रुपये खर्च नहीं कर पाता है, वही गरीब कहा जाएगा। अगर आप 1200 खर्च कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इसी श्रेणी को आधार बनाकर सरकारी रिपोर्टें कहती हैं कि भारत में 11 दशमलव कुछ % लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो लगभग 15-16 करोड़ के आसपास संख्या होती है। लेकिन यही सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना ज़रूरी समझती है, क्योंकि उसे यह लगता है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। विद्यालयों में बच्चों के पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए पीएम पोषण योजना चलाई जा रही है। उनको खाना, एक वक्त का खाना खिलाया जाता है। तो गरीबी का तो ये हाल है। आंकड़े कुछ कहते हैं, वास्तविकता कुछ है। गरीबी के 5 प्रमुख कारणों को अगर देखें तो सबसे पहला कारण आता है असमान वितरण संपत्ति का। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल संपत्ति का 40% जो है भारत की कुल आबादी के 1% लोगों के पास है। दूसरी है बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी। तीसरी है भ्रष्टाचार। चौथी है शिक्षा। पांचवी है शिक्षा की कमी। तो ये तो हो गया जो सिस्टम की स्तर से गलतियां हो रही हैं, जिस वजह से भारत एक गरीब देश बना हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिस्टम की नहीं, आज हम बात करेंगे हम अपनी। देश बदलने से पहले हमको स्वयं अपने आप को बदलना होगा। 1870 के आसपास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी एक लेख लिखा था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जब भारत गुलाम था तब उन्होंने इसकी कल्पना की थी, और तब भी स्थितियां इससे और ज़्यादा भयावह थी। और उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष गरीब क्यों है? क्योंकि हमारी आदतें खराब हैं, हम आलसी हैं, हम कम चीज़ों में संतोष करना जान जाते हैं कि चलो काम हो गया तो हो गया, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाहर के देशों को अगर हम देखें तो वहाँ क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक काम करता है और दिमाग में दूसरा काम चलते रहता है कि इस काम के बाद मैं अगला क्या काम करूँगा, या फिर एक काम वो कर रहा है तो फिर दूसरे कमाई का जरिया भी वो बनाने के लिए हमेशा सोचते रहता है। जैसे वो अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो साथ में कोई बिजनेस भी करने का प्लानिंग करते रहेगा, चाहे एक साथ कई बिजनेस को करने का वो सोचते रहता है। वहाँ कोई मजदूर भी है तो वो भी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहता है, नई नई चीज़ों को सीखने के प्रति जागरूक रहता है। तभी जाके वो सारे देश जो हैं वो क्या हैं, आज हमसे आगे हैं और अमीर देशों की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है वो नौकरी के पीछे भाग रही है। इसमें हमारे दोस्त, हमारे परिवार की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, क्योंकि नौकरी को हमारे साथ यहाँ प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन नौकरी क्या है, एक जीवन यापन जीने भर आपको आर्थिक सहायता पहुंचा सकती है, लेकिन उससे ना तो आपके देश का विकास हो सकता है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। हमको देश की स्थिति बदलने के लिए, हमको अपनी स्थिति बदलने के लिए कुछ ना कुछ उत्पादन करना पड़ेगा, कुछ नई मशीनें बनानी पड़ेंगी, कुछ नई तकनीकों का विकास करना पड़ेगा। और हरिश्चंद्र जी ने भी यही कहा था कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम क्या बना पा रहे हैं, हम देश को, समाज को क्या दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आज हम, हमारा समाज किसी को भी है, या हमारे समाज का कोई भी परिवार अपने बच्चे को ना तो किसान बनाना चाहता है, ना तो कोई बुनकर बनाना चाहता है, ना तो कोई व्यापारी बनाना चाहता है, ना कोई लोहार बनाना चाहता है, ना कोई बढ़ई बनाना चाहता है। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि हमें एक टाई मिल जाए, एक ब्लू कॉलर शर्ट मिल जाए, किसी ऑफिस में नौकरी मिल जाए, और हर महीने के आखिरी में हमें एक निश्चित तनख्वाह मिल जाए। और गरीबी का, हमारे पिछड़ेपन का असली कारण यही है।
अगर आप गरीबी से निजात पाना चाहते हैं, अपने देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं या अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, तो फिर एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उन बातों को याद करना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तभी हम अपनी स्थिति को पहले बदलेंगे और हमारी स्थिति जब बदलेगी तो हमारे देश की भी स्थिति बदलेगी। हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि तुम्हारे काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो तुम्हारे राह को रोक रहा है, जो भी तुम्हारे राह के कांटे हैं, तुम उसको उखाड़ के फेंक दो। तभी तुम आगे बढ़ सकोगे, तभी तुम तरक्की कर सकोगे। अगर तुम कोई काम करना चाहते हो और अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, कोई तुम्हारी कमियां गिना रहा है, तो उस पे ध्यान मत दो। उन चीज़ों को हटाओ। तुम अपने अंदर के डर को भगाओ, असफल होने के डर को भगाओ, तभी जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। तो कुल मिला के यही चीज़ है कि अगर आप गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, अपने देश की स्थिति बदलना चाहते हैं, तो अपनी आदतों में सुधार लाएँ। और आपको आगे बढ़ने से जो चीज़ें रोक रही हैं, शर्म है, लज्जा है, झिझक है, समाज है, इन सब चीज़ों को हटाना होगा और तभी जाके आप अपनी स्थिति बदल पाएँगे, देश की स्थिति बदल पाएँगे और भारत को गरीबी से मुक्ति दिला पाएँगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।